एंड वेलकम। तो मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं और इन सारी वेबसाइट्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है? क्या आप लोग गेस करना चाहेंगे? अगर हाँ तो अपने आंसर्स हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। खैर, मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बिल्कुल ही सही गेस किया होगा और सही जवाब है HTML। जी हाँ, तो गाइस, इस बात से आप लोगों को कम से कम इतना तो पता चल ही गया होगा कि HTML की क्या वैल्यू है। मतलब HTML के बिना कोई वेबसाइट बनती ही नहीं या फिर बन ही नहीं सकती। कॉर्पोरेट्स में भी HTML की डिमांड बहुत ही कॉमन है। हर जॉब प्रोफाइल में HTML का यूज तो होता ही है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपने अभी HTML अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कब पढ़ेंगे? इसलिए हजारों स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूं HTML की स्पेशल सीरीज, जहां आप लोग मेरे साथ मिलकर HTML पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको HTML के बारे में ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी कि HTML जल्द ही आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्या आप भी मेरे साथ HTML की जबरदस्त और धमाकेदार जर्नी को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली HTML क्लास। सबसे पहले हम सीखेंगे कि HTML का इस्तेमाल हमें कब, कहां और कैसे करना है। HTML एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। फ्रंट एंड इंटरफेस की मदद से ही यूजर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं। तो फिर चलिए इसी के साथ हम एक बार फिर से पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इस चीज को याद रखें। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का इस्तेमाल फ्रंट एंड क्रिएट करने के लिए होता है। सिर्फ HTML की मदद से हम पूरी की पूरी वेबसाइट नहीं बना सकते। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं आपको HTML के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग बात बताती हूँ, और वो ये है कि HTML जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए कोड को भी एम्बेड कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को इंटरैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। तो थी ना ये मजेदार बात? जब मुझे ये पहली बार पता चला था कि हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं, मैं तो बहुत ही सरप्राइज हो गई थी। अगर आप लोगों के रिएक्शंस भी मेरे जैसे हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए वापस आते हैं और बात करते हैं HTML के उन मेन एलिमेंट्स के बारे में जिसकी मदद से हम एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे तो HTML बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा कॉमन और यूजफुल एलिमेंट्स हैं वो हैं हेडर, पैराग्राफ, कंटेंट और लिंक। इन HTML एलिमेंट्स की मदद से हम एक स्ट्रक्चरल वेब पेज बना सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। चलिए अब आप लोग एक वेबसाइट खोलिए। अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो आप इस एक्टिविटी को वीडियो खत्म होने के बाद कर सकते हैं। मैं तो YouTube की वेबसाइट खोली है। अगर आप चाहें तो आप लोग भी YouTube की वेबसाइट ही खोल सकते हैं। अब अगर आपने इस वेबसाइट को Google Chrome में ओपन किया है तो आपको राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर आपको YouTube वेबसाइट की पूरी सोर्स कोड दिख जाएगी। मतलब है ना ये कमाल की चीज? तो जैसा आप देख रहे हैं, एक सिंपल से पेज को दिखाने में कितना सारा HTML कोड लिखा गया है। डोंट वरी गाइस, कुछ ही दिनों में आप भी ऐसे ही HTML कोड इजीली लिख पाएंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गाइस, HTML एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितना जानो उतना कम है। हमने अभी तक HTML के बारे में कुछ मजेदार चीजें जानी हैं, लेकिन अब वक्त है HTML के कुछ खास यूजर्स के बारे में बात करने का, ताकि हमें इस बात का पता हो कि हमें HTML का इस्तेमाल रियल वर्ल्ड में आखिर कैसे करना है। HTML हमें वेब पेजेस को डिजाइन करने में हेल्प करता है। कैरेक्टर टैग्स का इस्तेमाल वेब पोर्टल में प्रोडक्शन के लिए किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ HTML की वजह से ही पॉसिबल है।
HTML की मदद से हम किसी भी वेब पेज पर कितने भी एक्सटर्नल वेबसाइट के लिंक्स ऐड कर सकते हैं ताकि यूजर्स अवेलेबल लिंक्स में से किसी भी लिंक का यूज करके आसानी से दूसरे पेज पर नेविगेट कर पाएं। HTML के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के साथ अब हम HTML के एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। HTML की एप्लीकेशंस को हम मोबाइल या फिर लैपटॉप दोनों ही तरह की डिवाइसेस में ओपन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी जैसे बड़े ब्राउजर्स भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए वेब मटेरियल की सेवा के लिए HTML का ही इस्तेमाल करते हैं। ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, डॉल्फिन, पफिन जैसे अलग अलग मोबाइल ब्राउजर्स सभी बेहतर प्रेजेंटेशन और मोबाइल के लिए HTML का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा HTML किसी भी वेब पेज पर प्राइमरी सर्टिफिकेशन चैनल सिस्टम की मदद करता है और उसकी वजह से अनवांटेड ट्रैफिक को रोका जा सकता है। मतलब HTML की वजह से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है। ये तो बिल्कुल ही कमाल की बात है। फाइनली हमने HTML के बारे में बहुत सारी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जाना है। अब फाइनली इस वीडियो के आखिर में हम HTML की एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है HTML प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दूसरा, HTML को वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है। तीसरा, HTML हर तरह के ब्राउजर को सपोर्ट कर सकता है। चौथा, HTML को सीखना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि HTML बाय डिफॉल्ट सभी ब्राउजर्स में अवेलेबल है, इसलिए हमें HTML को खरीदने या फिर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, HTML कई तरह के कलर्स, फॉर्मेट्स और लेआउट्स को सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेजेस को डिज़ाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, HTML और XML का सिंटैक्स बहुत ही सिमिलर है, इसलिए इन दो प्लेटफॉर्म्स के बीच कोई खास फर्क नहीं है। HTML फ्रंट पेज, ड्रीमवीवर एक्सेट्रा जैसे कई डेवलपर टूल्स को सपोर्ट करता है। अब मैं आपको VS कोड इंस्टॉल करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताती हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पसंदीदा ब्राउजर पर जाएंगे और विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करेंगे। code.visualstudio.com इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। जब वेबसाइट ओपन होगी तो उसमें एक ऑप्शन होगा डाउनलोड फॉर विंडोज। तो अब हम डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। जब ये फाइल डाउनलोड होगी तो वो फाइल हम ओपन करेंगे और ब्राउजर को मिनिमाइज करेंगे। जब वो फाइल ओपन होगी तो हम आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट को चेक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें दिखाती है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां पर ये फाइल इंस्टॉल होगी। अगर आपको उसका पाथ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछता है कि आप स्टार्ट मेन्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। हम इसे अनचेक्ड ही रखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप में चूज करने के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट करना एक्सेट्रा। हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये स्टेप इंस्टॉलेशन कंप्लीट करता है। एक बार सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होने तक इंतजार करेंगे। ये स्टेप कंप्लीट होने के लिए थोड़ा सा वक्त होता है। फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च हो गया है। ग्रेट, हमने सक्सेसफुली VS कोड को इंस्टॉल कर दिया है। खैर, ये बहुत ही आसान था। अब आइए वापस चलते हैं VS कोड पे और वहां पे मौजूद आइकन्स के बारे में जानते हैं। VS कोड खोलने के बाद आप अलग अलग आइकन्स देख सकते हैं। पहला आइकन जो दो फाइल्स की तरह दिखता है उसे एक्सप्लोरर कहते हैं। एक बार जब आप एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं तो एक बटन के साथ एक अलग मेन्यू खुलता है। हम इस ऑप्शन की मदद से पूरा फोल्डर या किसी पर्टिकुलर फाइल को खोल सकते हैं। अब HTML के लिए एक नई फाइल बनाते हैं। ऐसा करने के लिए एडिटर के लेफ्ट साइड में ऊपर मौजूद फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अब हम न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और उसे index.html इस नाम से सेव करेंगे। ध्यान दें कि जैसे ही आप फाइल को नाम देते हैं, VS कोड एक्सटेंशन के साथ फाइल की टाइप का पता लगाता है। अपनी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल करें। करंट फाइल में कंटेंट सर्च करने के लिए Ctrl+F दबाएं। अगर आप पूरा फोल्डर सर्च करना चाहते हैं तो VS कोड के लेफ्ट साइड में सर्च आइकन प्रेजेंट है, उसका इस्तेमाल करें। सर्च के बाद तीसरा आइकन वर्जन कंट्रोल के लिए है। गिट के लिए VS कोड का बहुत अच्छा सपोर्ट है। फोर्थ आइकन डीबगिंग के लिए है। लास्ट आइकन एक्सटेंशंस के लिए है। VS कोड हमें अलग अलग टाइप्स के एक्सटेंशंस प्रोवाइड करता है। हम किसी भी लैंग्वेज को सर्च कर सकते हैं और ये हमें अलग अलग एक्सटेंशंस दिखाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने सिस्टम में VS कोड को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप Q&A सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब जब हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है तो आइए कुछ फीचर्स को देखें जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेंगे। पहला जो आपको अमेज कर देगा वो है IntelliSense। IntelliSense बेसिकली आपको पैरामीटर्स अरेंज करने के लिए मदद करता है। आपको बस Ctrl+Space प्रेस करना होगा पैरामीटर्स को यूज करने के लिए। अगला इंटरेस्टिंग फीचर है कोड नेविगेशन। एडिटर ग्रुप में खुलने वाली सभी फाइल्स की लिस्ट देखने के लिए कंट्रोल दबाए रखें और तब दबाएं इनमें से किसी एक फाइल को खोलने के लिए फिर से टैब प्रेस करें। अब हम HTML एक्सटेंशंस को देखेंगे। HTML एक्सटेंशन। HTML का पहला एक्सटेंशन है ऑटो क्लोज टैग। ये एक्सटेंशन हमें HTML टैग्स को ऑटोमेटिकली क्लोज करने के लिए मदद करता है। ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग आपको टैग्स को रीनेम करने में हेल्प करता है। जब भी हम ओपनिंग टैग को चेंज करते हैं तब ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली क्लोजिंग टैग को रीनेम करता है। CSS के लिए मैं ये एक्सटेंशन यूज करती हूँ। SAS आपके फाइल्स में सिंटैक्स हाइलाइटिंग का काम करता है, दोनों .SAS एंड .SCSS के लिए। Prettier इसका बस एक ही काम है, ये कोड को क्लीन रखता है। अगर आपको डीबगिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना तो आप ये एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के एक्सटेंशंस देखेंगे। जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड JS स्टाइल्ड। स्निपेट्स। ये एक्सटेंशंस हमें स्निपेट्स प्रोवाइड करती हैं जो हमें कोडिंग स्पीड इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टैब के साथ CL टाइप करोगे तो आपको console.log मिलेगा। सबलाइन बेबल। जब आप बेबल की मदद से नए जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स का यूज करते हैं तो सबलाइन बेबल आपको जावास्क्रिप्ट फाइल्स के लिए बेहतर सिंटैक्स हाइलाइटिंग देता है। npm IntelliSense। जब आप अपने कोड में npm मॉड्यूल का यूज करते हैं तो उसके लिए npm IntelliSense अच्छा होता है। ये आपको नोड मॉड्यूल को ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जो कि कमाल की चीज है। ये जरूरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमेशा याद रखिएगा। फॉर मैक Shift+Option+F। फॉर विंडोज Shift+Alt+F। फॉर लाइनक्स Control+Shift+I। कोड लिखने के बाद बस Shift+Alt+F प्रेस करें एंड वॉला, ये आपके कोड को ठीक से फॉर्मेट कर देगा। एक्सटेंशंस के साथ ही साथ आप VS कोड को थीम्स की मदद से पर्सनलाइज कर सकते हैं। थीम्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें बस एक्सटेंशंस के सर्च पैनल को ओपन करके वहां पर अपने थीम का नाम टाइप करना है और मनचाही थीम ओपन करके इंस्टॉल करनी है। कुछ पॉपुलर थीम्स हैं नाइट आउल, ड्रैकुला, नॉक्टस, 1E डार्क प्रो। हम ड्रैकुला थीम इंस्टॉल करेंगे। एक्सटेंशन के सर्च बार में हम ड्रैकुला सर्च करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रैकुला थीम की बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं। मैं ऑफिशियल ड्रैकुला थीम को इंस्टॉल करूंगी।
अब आपको यहाँ पर कुछ चेंज नजर आ रहा होगा। अब आपके लिए मेरे पास एक फन एक्सरसाइज है, कुछ और एक्सटेंशंस एंड थीम्स एक्सप्लोर करके देखें। अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो कमेंट करके हमें बताइए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले लेसन में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।